1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम चेंज करके नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, शॉर्ट फॉर्म में कहें तो नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग को बनाने से पहले स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स, एक्सपर्ट्स, इकोनॉमी के एक्सपर्ट और आम जनता से माई जीओवी के जरिए काफी लंबा डिस्कशन चला। नीति आयोग का विजन हमारी पॉपुलेशन से प्रॉफिट हासिल करना और उसके साथ साथ हमारे युवाओं की स्ट्रेंथ को देखकर नॉलेज, स्किल डेवलपमेंट और लिंग डिफरेंस का एंड और रोजगार की नई नई अपॉर्चुनिटीज पैदा करना और उसको पीक तक ले जाना है। इसके अलावा साइंस, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के एरिया में भी नई नई अपॉर्चुनिटीज लाना और उनको जो है हर युवा के लिए प्रोवाइड करवाना, ऐसा कुछ विजन नीति आयोग का है। नीति आयोग के क्या क्या विजन है, क्या क्या चीजें हैं, उसको आप पढ़ना चाहें तो पीएम इंडिया वेबसाइट के ऊपर आप पढ़ सकते हैं। खैर, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नीति आयोग क्या है और योजना आयोग जो है क्या था, योजना आयोग से इसको चेंज करके नीति आयोग क्यों किया गया। आज के इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सरकार ने आज से योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कर दिया है। यह योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। आज इंडिया के अंदर जब ब्रिटिश एम्पायर आया था तो 1930 के दौरान में बेसिक इकोनॉमिक प्लान्स को लागू किया गया, लाया गया, इस पे काम हुआ और इंडिया में जो उस टाइम पे कोलोनल गवर्नमेंट थी उसने फॉर्मल फॉर्म में कार्य योजना बोर्ड को बनाया जिसने 1944 से 1946 तक काम किया। 1944 में प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट और इकोनॉमिस्ट इन लोगों ने कम से कम 3 विकास योजनाएं जो है बनाई और 1947 में जब इंडिया को आज़ादी मिल गई उसके बाद एक फॉर्मल मॉडल लाया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में 15 मार्च 1950 को सेंट्रल मिनिस्ट्री ने यूएसएसआर से मोटिवेट होकर पंचवर्षीय योजनाएं बनाने के लिए योजना आयोग को बनाया और इसके ठीक अगले साल योजना आयोग ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना 1951 के अंदर लॉन्च की जिसका मेन फोकस एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के ऊपर था। इसके बाद योजना आयोग ने 2 और पंचवर्षीय योजनाएं लॉन्च की और इसके बाद ईयर आई 1965 जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुई। इसी बीच में सूखा पड़ा, कीमतों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई, करेंसी डेवल्यूशन हुआ। इन्हीं सब वजहों से चौथी पंचवर्षीय योजना लॉन्च नहीं हो पाई और 1969 तक खाली एनुअल प्लान ही लॉन्च होते रहे और 1969 की ईयर के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना को लॉन्च किया गया और साल 1969 से साल 1989 तक 7 पंचवर्षीय योजनाओं को लॉन्च करने में हम लोग सफल होते हैं और साल 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह पीएम की सीट पर बैठते हैं। इसके बाद 1990 में चंद्रशेखर बैठते हैं और 1991 में नरसिंह राव पीएम की सीट को संभालते हैं। इन 3 इयर्स में पीएम के चेंज होने से जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आई थी इसकी वजह से जो हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना थी वो लॉन्च नहीं हो पाई। ठीक इसके अगले साल प्राइम मिनिस्टर जो है फिक्स हुए तो 1992 में 8वीं पंचवर्षीय योजना लॉन्च हुई और योजना आयोग 12 अगस्त 2014 तक अपना प्राइमरी वर्क जो पंचवर्षीय योजनाओं को लॉन्च करना था वो करता रहता है और 2014 में
प्राइम मिनिस्टर बनते हैं नरेंद्र मोदी, जो 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को खत्म कर देते हैं और इसकी जगह एक नया आयोग लेके आते हैं जिसको हम जानते हैं नीति आयोग के नाम से। नीति आयोग इंडियन गवर्नमेंट का एक थिंक टैंक होता है जो गवर्नमेंट को जो नीतियां बनाती है उस नीतियों को बनाने में हेल्प करता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट्स के साथ मिल के भी जो है काम कर सकता है हमारा नीति आयोग। नीति आयोग के अंदर अध्यक्ष का रोल तो हमारे प्राइम मिनिस्टर निभाते हैं। इसके अलावा जो उपाध्यक्ष का रोल होता है वो प्राइम मिनिस्टर किसी एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं, वो नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनता है। इसके अलावा नीति आयोग के अंदर एक गवर्निंग काउंसिल होती है जिसके अंदर स्टेट्स के गवर्नर और स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स शामिल होते हैं इस गवर्निंग काउंसिल में। अब नीति आयोग को बनाने की जरूरत इसलिए महसूस की गई क्योंकि योजना आयोग जो था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया था। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि कोई भी जो नीतियां थी उनको स्टेट के ऊपर थोपा जाता था, जबकि ये जो नीति आयोग है, नीति आयोग में तो स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर, स्टेट्स के गवर्नर यानी कि एक पूरा स्टेट शामिल होता है, हिस्सेदार होता है नीति आयोग के अंदर, जबकि योजना आयोग के अंदर ये चीजें नहीं थी।